हमारे घर पुत्र कामेष्ट यज्ञ करिए। श्रृंगी ऋषि के पास राजा दशरथ नंगे पैर गए हैं, उनके चरणों में साष्टांग लेट गए हैं और कहने लगे, आप चलिए गुरुवर और हमारे घर पुत्र कामेष्ट यज्ञ करिए। श्रृंगी ऋषि आज आए हुए हैं, वशिष्ठ जी भी वहां पर हैं, सबको आमंत्रित किया और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बहुत सुंदर यज्ञ हुआ, चरु दिया वशिष्ठ जी ने तीनों पत्नियों को, कौशल्या मैया को, कैकेयी को, सुमित्रा को। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई, बहुत सुंदर नगरी लगने लगी। मन में सबको होने लग गया, तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बड़ी सुंदर चैत्र मास है। और एक पक्षी जब आया जिसका नाम है कि चील, अब वो पक्षी सुमित्रा के चरु को आकाश में लेके उड़ गया था। कौशल्या मैया कहने लगी, अभी मैंने भी चरु नहीं प्रदान किया, खाया नहीं हूं। की कहने लगी, अभी मैंने भी नहीं खाया, दोनों बहनों ने प्रदान किया। आज तीनों रानियों ने चरु खाया है, बड़ी सबको खुशी छा गई। आज सुमित्रा कहने लगी कि अगर मेरे दो पुत्र हो गए तो मैं जीवन पर्यंत आपके पुत्रों की सेवा में अपने पुत्रों को लगा रखूंगी। सबको बड़ी खुशी है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, मंगलवार का दिन है, नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त। ठीक भगवान का राघवेंद्र का प्राकट्य हो रहा, ठीक 12 बजे। बोले राघवेंद्र भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरुसेरुहेक्षणम। भगवान शंख चक्र पदम धारण करके अवतार लेकर के आए हैं। भय कृपट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए कौशल्या हितकारी है, केवल मैया कौशल्या को ही पता है, क्योंकि पूर्व जन्म में जब मनु और शत्रुपा थे तो इन्होंने बड़ी प्रार्थना की थी भगवान से, कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ। कहने लगी कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, चाहूं तुम ही समान सुत, आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। इसलिए भगवान कहने लगे, मैं अपना जैसे कहां खोजूंगा, कहां ढूंढूंगा। इसलिए भगवान कहने लगे, आप सरिस खोजूं कहां जाई, नृपतौ तनय होई मैं आई। इसलिए मैं ही स्वयं चलता हूं। इसलिए भगवान आए। मैया कौशल्या कहने लगी, वो तो ठीक है,
यहाँ तो आप क्या 20 फुट का इतना बड़ा कोई बेटा होता है क्या? फिर आप शंख चक्र पद्म धारण